तो अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं नवी सिक्ख्या नीति दी। जी हां, 34 साल बाद देश की सिक्ख्या व्यवस्था च वड्डे बदलाव होए ने। मोदी कैबिनेट ने नवी सिक्ख्या नीति नूं मंजूरी दे दित्ती है। तां हुण नवी सिक्ख्या नीति दे विच की कुछ खास है, तुहानूं दसदे हां। 3 साल दी थां हुण 4 साल दी होवेगी डिग्री, ग्रेजुएशन दी डिग्री, यूजी दी डिग्री जिहड़ी है वो 4 साल दी होवेगी, जिहड़ी कि पहलां 3 साल दी हुंदी सी। ग्रेजुएशन दी डिग्री 4 साल की ग्रेजुएशन तो बाद हालांकि एमए नूं 1 साल की कर दिता गया है। यानी कि जिथे पहला 3 साल की डिग्री ग्रेजुएशन की हुंदी सी, 2 साल की एमए हुंदी सी, पर हुण डिग्री 4 साल की करके एमए नूं 1 साल कर दिता गया है। यानी कि कुल मिला के 5 साल जिहड़े पहला बनदे सी उही 5 साल हुण ने। पर एक अहम गल है कि एमए तो बाद बिना एमफिल दे सीधे पीएचडी होवेगी। एमफिल कोर्स पूरी तरह ही खत्म कर दिता गया है। यानी कि हुण ग्रेजुएशन तो बाद एमए की जाती सी, एमए तो बाद एमफिल, तो एमफिल तो बाद पीएचडी की जाती सी, पर एमफिल नूं पूरी तरह खत्म कर दिता गया है। तो एक जरूर वड्डी राहत भी कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जिहड़े पीएचडी करना चाहते सी, पर उस तो पहला साल, कई बार 1.5 साल भी एमफिल कंप्लीट करदियां लग जाता सी, पर एमफिल नूं हुण पूरी तरह खत्म कर दिता गया है। सीधे पीएचडी तुसीं कर सकते हो। मैडिकल लॉ नूं उच्च सिक्ख्या दे लई सिंगल बॉडी कह दिता गया है। सारे उच्च संस्थानों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा मैडिकल ते लॉ का। 5वीं और 8वीं तक मात भाषा या स्थानक बोली दे विच पढ़ाई ये भी जरूरी है। 6वीं तो बाद तो ही वोकेशनल एजुकेशन की भी शुरुआत होगी। +2 का ढांचा भी बदलिया गया है। हुण 5+3+3+4 सिक्ख्या का ढांचा होगा। नवी नीति च ऑनलाइन सिक्ख्या ते स्किल डेवलपमेंट ते भी जोर दिता जाएगा। 100 यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह दे नाल ऑनलाइन सिक्ख्या शुरू करनगियां। भारत दीयां बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ विदेशों दे विच कैंपस बनाउणगियां। HRD मंत्रालय का नाम बदल के हुण सिक्ख्या मंत्रालय रख दिता गया है। तां 34 साल बाद देश दे विच सिक्ख्या व्यवस्था च वड्डे बदलाव किए गए ने। मोदी कैबिनेट ने नवी सिक्ख्या नीति नूं मंजूरी दे दी गई है। तां हुण 3 साल की बजाय ग्रेजुएशन 4 साल की होगी, पर हालांकि एमए 1 साल की कर दी गई है। उस तो बाद जिहड़े विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं उन्होंने लिए एक राहत की खबर है कि एमफिल हुण नहीं करनी पवेगी। एमफिल नूं पूरी तरह खत्म कर दिता गया है। सीधे पीएचडी तुसीं एमए तो बाद कर सकते हो। होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द 3rd ईयर इफ आई वांट टू take a sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम। जो नौकरी में जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil, दे कैन गो टू PhD। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ
संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है।